हेलो स्टूडेंट्स। तो पुनः एक बार आप लोग का स्वागत है एटीएम क्लासेस बाय सत्यम में। तो पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने रियल नंबर और पॉलिनोमियल्स ये दोनों चैप्टर जो है ऑब्जेक्टिव के साथ विथ ऑब्जेक्टिव खत्म कर लिया है और आज से हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले जानेंगे इसका इंट्रोडक्शन कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है, फिर इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे विस्तार से जानते जाएंगे और किस तरह से हम लोग जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण जो उसको सॉल्व करेंगे उसकी विधि भी धीरे धीरे हम लोग पांचों विधि को सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग। इसके सबसे पहले देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण है क्या। तो दो का मतलब आप लोग को पता होगा ही, दो का मतलब सिंपली दो। ठीक, चर के बारे में भी आप लोग को पता होगा। चर का मतलब क्या होता है कि वैसा वैल्यू या वैसा साइन जिसका कि मान क्या हो हमेशा बदलते रहे। ठीक है, जो हमेशा क्या होता है बकरी के साथ चढ़ते रहता है। जैसे कि x y z, इसका मान कभी 4 आता है, कभी x का मान कभी 5 आ जाता है, x का मान कभी 6 आ जाता है। तो इसका मान क्या होता है हमेशा चढ़ते रहता है, हमेशा बदलते रहता है। फिर आते हैं हम लोग रैखिक समीकरण। रैखिक क्या होता है? रैखिक का मतलब क्या होता है कि वैसा बहुपद या वैसा समीकरण या वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात क्या हो एक हो। ठीक है, घात क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया रैखिक के बारे में। अब आते हैं हम लोग समीकरण के बारे में। समीकरण क्या होता है? जब हम लोग क्या करते हैं किसी बीजीय व्यंजक के बराबर जीरो कर देते हैं। ठीक है, बस सिंपली जैसे हम लोग को कोई दिया हुआ है, मान लेते हैं बहुपद दिया हुआ है x प्लस वाई, तो यहाँ पर हम लोग बराबर कर देते हैं जीरो, तो ये हम लोग का क्या बन गया? समीकरण बन गया। ठीक है, तो यही है हम लोग का है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो वैसा समीकरण जिसमें कि दो चर हो उसको हम लोग जानते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण से। जैसे एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि पहला एग्जांपल तो ये हो गया, इसमें दो चर है, पहला चर दूसरा चर। ठीक है, और एक ये समीकरण भी है और इसका घात भी क्या है तो एक है। ठीक है, इसका पावर एक है। या दूसरा हम लोग ले सकते हैं कि 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये भी एक क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण है। इसमें भी दो चर है, x और y, ये दो चर हो गया और इसका पावर भी कितना है तो एक है, इसलिए ये भी हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, बराबर का साइन है ही। जैसे ऐसे हम लोग लिखे 3x माइनस 7y या 7z भी लिख सकते हैं हम लोग बराबर 5। तो ये भी क्या हो गया आप लोग का? दो चर वाले रैखिक समीकरण हुए। अब हम लोग देखते हैं कि इससे पहले हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है एक चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, तो एक चर वाले रैखिक समीकरण में क्या होता है? इसका व्यापक रूप जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। इसका व्यापक रूप क्या होता है? तो एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ax प्लस b। ठीक है, उसी तरह से अब हम लोग जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, इसका व्यापक रूप क्या होता है तो ax प्लस b। चूंकि ये क्या है एक चर में रैखिक समीकरण है, रैखिक का मतलब हो गया पावर एक और एक चर का मतलब हो गया x और समीकरण का मतलब हो गया यहाँ पर बराबर जीरो ही कर लीजिए। ये इसका है व्यापक रूप। ठीक है, इसी तरह हम लोग आते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण का लिख देते हैं का व्यापक रूप। इसका व्यापक रूप भी आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में। ax प्लस by प्लस c बराबर 0। वहां पर सिर्फ आप लोगों को क्या करना था कि इस रूप में समीकरण को लिख देना था, वहां पे आप लोग को हल नहीं खोजना था। लेकिन क्लास 10 में क्या करना है आप लोग को? उसका हल खोजना है। जैसे यहाँ पर एक चर वाले रैखिक समीकरण है, यहाँ पर इसका केवल एक और एक हल होता है। इसका हल क्या होगा? अगर हम इसका हल निकालना चाहें, इसका हल होगा x बराबर माइनस पी बाई, और ये कहां से आया हल? तो यहां से हम लोग सिंपली क्या किया, b को उस साइड ले गए तो माइनस में गया और a को फिर डिवाइड में भेज दिए, तो हमको यहां से मिल गया x बराबर माइनस बी बाई। लेकिन यहाँ पर इस समीकरण का हम लोग को बहुत सारा हल हो सकता है। ठीक है, अनगिनत हल कर सकते हैं। इसके हलों की संख्या कितना होगी? हल की संख्या अनगिनत। ठीक है, अगर कोई
दो चर वाला रैखिक समीकरण हम लोग को दिया हुआ है तो उसका हल कितना होगा, तो अनगिनत हल होगा। और एक चर वाला रैखिक समीकरण दिया हुआ है तो उसका एक और केवल एक हल होगा, और हल क्या होगा, तो ये होगा। ठीक है, यही है हल होगा आपका। ठीक है, किसान वाला हल नहीं है, ये मैथ वाला हल है। जैसे कि एग्जांपल हम लोग देखते हैं, थोड़ा और बेटर समझ में आएगा आप लोग को। जैसे कि हम देखते हैं एक्स वाई बराबर 10, तो यहाँ पर ये जो है दो चर में रैखिक समीकरण है, और एक समीकरण हम लिखते हैं x प्लस 7 बराबर 10। ठीक है, पहला ये जो है रैखिक समीकरण है, ये वाला स्टार वाला, इसका एग्जांपल है। और ये जो है थोड़ा कटपुटी टाइप का जो है, ये है दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो x प्लस 7 बराबर 10 दिया हुआ है, तो इसका x में हम लोग क्या, x की जगह पर क्या रख दे कि समीकरण जो है संतुष्ट हो जाए, दायां पक्ष और बायां पक्ष। तो अगर हम x की जगह पर अगर हम लोग रख देते हैं 3, तो 7 प्लस 3 क्या होता है, तो 10 होता है। तो इस तरह से यहां से हम लोग क्या आएगा, अगर x की जगह पर हम लोग 3 रख दे तो इसका आंसर आ जाएगा कि x 3 प्लस 7 बराबर हो गया 10। तो यहां से x का मान क्या मिलेगा, देयरफॉर x बराबर 3। लेकिन अब हम आते हैं दूसरे वाले में। ठीक है, दूसरे वाले में क्या दिया हुआ है, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें x भी है और y भी है, दो चर है, और दोनों का जोड़ जो है इस बार पूछ रहा है 10। अगर हम लोग x की जगह पर 6 रख दे और y की जगह पर 4 रख दे, तो 6 4 10, तो 6 और 4 x का बराबर 6 और y बराबर 4, ये हो सकता है हल। या हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, अगर x की जगह पर रख दे हम 3 और y की जगह पर रख दे 7, तो ये भी हल हो जाएगा, x का मान 3 हो जाएगा और y का मान 7, तो भी आंसर सही है। या इसी तरह से हम लोग x का मान 9 रख दे, y का मान 1 रख दे, तो भी आंसर सही होगा। x का मान 5 रख दे, y का मान 5 रख दे, तो भी आंसर सही होगा। x का मान 5.5 रख दे, y का मान 4.5 रख दे, तो भी आंसर क्या आएगा, तो 10 ही आएगा। इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि x और y के अलग अलग मान के लिए इसका अनगिनत हल मिलता है। ठीक है, इस समीकरण में क्या होगा, अनगिनत हल मिलेगा, अनगिनत। जबकि इस समीकरण का एक और केवल एक हल मिलता है। ठीक है, आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा, एक हल होता है। ठीक है, थोड़ा अरेंज वे में लिखिएगा, जैसे ऐसे लिखिए, इसके बाद ये टॉपिक लिखिएगा एग्जांपल के साथ। तो यहाँ पे हलों की संख्या हो गया अनगिनत, और इसमें एक और केवल एक हल हो गया। ठीक है, नोट्स बना लीजिए। तो इस तरह से हम लोग निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अगर एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, ये क्या था, तो ax प्लस b इज इक्वल टू 0, जहां पर a जो है 0 बराबर नहीं होगा, क्योंकि a अगर 0 बराबर हो गया तो ये a 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, और इसमें कोई अचर रहेगा ही नहीं, चर रहेगा ही नहीं, तो हम लोग मान किसका निकालेंगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो a जो है 0 बराबर नहीं होना चाहिए, और a और b क्या है, तो कोई वेरिएबल, a और b जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट मतलब हो गया अचर, मतलब 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, a और b का मान। और ये हो गया x का कोफिशिएंट a है, जो कि 0 बराबर नहीं होना चाहिए। इसके हल की संख्या कितनी हुई, हल की संख्या एक और केवल एक। ठीक है, और हल होता क्या है, तो -b/1। ये हम लोग जाने एक चर वाले रैखिक समीकरण के लिए। फिर उसी तरह से हम लोग जानते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। तो इसका व्यापक रूप हो जाएगा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पर क्या होगा, फिर से a नॉट इक्वल टू 0 होगा और b नॉट इक्वल टू 0 होगा। a और b दोनों इस बार 0 बराबर नहीं होगा। अगर a 0 बराबर होता है, a 0 इंटू समथिंग, ये पूरा खत्म हो जाएगा और बच जाएगा by प्लस c। ठीक है, तो by प्लस c, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एक ही चर रह जाएगा, इसलिए एक चर वाला समीकरण बन जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग b को 0 कर देते हैं तो ax प्लस b फिर से एक चर बच जाएगा, और अगर दोनों हटा दे तो फिर खत्म हो जाएगा।
या इसको a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0 को एक और तरह से लिख सकते हैं हम लोग कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज नॉट इक्वल टू 0। आप चाहे तो ये कंडीशन कोई भी क्या रख सकते हैं। और इसका हल की संख्या अगर हम लोग निकालें, हलों की संख्या, तो अगर हम लोग इसका हल वास्तविक संख्या में खोजते हैं, ठीक है, अगर इसका हम लोग देखते हैं वास्तविक संख्या के समुच्चय में अगर इसका हल खोजते हैं तो इसका अनगिनत हल मिलेगा, ठीक है, अनगिनत हो, जिसको कि हम लोग सारा हल नहीं निकाल सकते, बहुत सारा हल होगा। अभी एग्जांपल आप लोग को देखे ही थे पीछे। और अगर हलों की संख्या हम लोग देखते हैं प्राकृतिक संख्या में, नेचुरल नंबर में, ठीक है, तो उसमें हलों की संख्या जो है वो सीमित होगी, ठीक है। हो सकता है 4 हल हो, 5 हल हो, 6 हल हो, या 100 हल हो, या 1000, लेकिन सीमित होगी, जिसको हम लोग निकाल सकते हैं। किस केस में? तो प्राकृतिक संख्या के केस में। लेकिन वास्तविक संख्या के केस में हम लोग को अनगिनत हल मिलेगा, ठीक है। तो ये आप लोग जो है प्योर नोट्स बना लीजिएगा। एग्जाम में हमारा की जो पूछता है ज्यादा, वो पूछता है एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या है, तो ये है व्यापक रूप, ठीक है, ax प्लस बी इक्वल टू 0, जहां a नॉट इक्वल टू 0 और a b c कांस्टेंट है। और उसी तरह से इसमें पूछता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या है, तो ax प्लस py प्लस c इक्वल टू 0, जहां a b नॉट इक्वल टू 0 है, और a b c जो है यहाँ पर a b c ये सब कांस्टेंट है, मतलब कि अचर है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, तो जो इसका 5 तरह से हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी हम लोग क्या देखें कि इसका अनगिनत हल होता है, तो हम लोग को क्या दिया रहेगा कि दो इक्वेशन इसका दिया रहेगा, ठीक है। अब हम लोग को जो पढ़ना है इस चैप्टर में, दो चर वाले रैखिक समीकरण ही सिर्फ नहीं होगा, हम लोग को पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, ठीक है। हम लोग के पास क्या रहेगा, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण रहेगा ही, साथ साथ उसका दो को रहेगा। जैसे एक तो रहेगा ही x प्लस वाई बराबर मान लेते हैं एक 10 है, और एक और रहेगा x माइनस वाई बराबर कुछ भी मान लेते हैं, जैसे कि 4 मान लेते हैं। तो मेरे पास क्या रहेगा, तो दो समीकरण रहेगा, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, और इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, हल निकालेंगे। और इसका हल निकालने का जो है बहुत तरीका होता है, ठीक है। तो 5 तरीका हम लोग को इसमें सीखना है, जिसका चर्चा हम लोग आगे की वीडियो में करेंगे। लुप्तीकरण होगा, तुलनात्मक होगा, प्रजनन होगा, अनुपात होगा, ठीक है। तो ये पांचों का हम लोग जो है चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से सीखते रहिए, और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए। धन्यवाद।